डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 रिलेशन फंक्शन की। तो इस वीडियो में जो अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो दो फंक्शन दे रखे हैं, एक fx और एक दे रखा है gx। तो देखो दोनों में अपने को अलग अलग इंटीग्रेटेड फंक्शन दे रखे हैं। तो इन फंक्शन में जो x की वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है और 3 से 10 के बीच में कर रही है। उस वाले में भी ऐसा ही कुछ दे रखा है और अपने को इस क्वेश्चन में ये बताना है कि दोनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखो एक चीज देखो, फंक्शन कब होता है कब नहीं होता। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो x और y दो वैल्यूज होती है हमेशा। x को बोलते हैं डोमेन और y को बोलते हैं रेंज, दो चीजें होती है। तो देखो अगर मान लो x की मल्टीपल वैल्यूज पर अगर x की मल्टीपल वैल्यूज पर अगर y की सिंगल वैल्यू आ रही है तो ये फंक्शन होता है अपना। एंड x की मल्टीपल वैल्यूज पर y की अगर सिंगल वैल्यूज आ रही है तो ये अपना एक फंक्शन होता है। अगर मान लो x की सिंगल वैल्यूज पर y की मल्टीपल वैल्यूज आ रही है तो ये अपना फंक्शन नहीं होता। x की सिंगल वैल्यूज पर y की मल्टीपल वैल्यूज आ रही है तो ये अपना फंक्शन नहीं होता। यानी इस वाले में हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इस टाइप का अगर कहीं पे बनता है, यानी यहाँ पे x की एक वैल्यू है, इससे दो y की वैल्यू पर एग्जिस्टेंस करता है वो फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन अपना फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं इसी वाले वीडियो में। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है, देखो एक तो दे रखा है f ऑफ x के इक्वल में x स्क्वायर, जो कि x की वैल्यू है 3 से लेके 0 के बीच में, और एक दे रखा है f ऑफ x के बीच में देखो 3x, और इसकी जो वैल्यू है वो 3 से लेके 10 के बीच में। तो देखो एक चीज देखो, यहाँ पे 3 पे जो फंक्शन है वो अपना चेंज हो रहा है, यानी x इक्वल टू 3 पे अपना फंक्शन चेंज हो रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3 पे अपना फंक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कोई भी दो तीन ऐसी वैल्यूज ले लो x की, तो इस वाले में पुट करने पे देखते हैं कि उसी सेम वैल्यूज पे, जैसे मान लो ऊपर वाले में x की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, ऊपर वाले में देखो 0 हो सकती है, 1 2 3 ऊपर वाले के लिए, और सेकंड वाले के लिए देखें तो 3 हो सकती है, 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो दोनों फंक्शन एक ही वैल्यूज पे इक्वल कब हो सकते हैं, यानी x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यूज आ रही है, यही तो अपने को चेक करना है। x की एक वैल्यूज पे y की दो वैल्यूज आ रही है तो तब हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो इस वाले में देखो x की कॉमन वैल्यूज कौन सी है, x की पहले वाले फंक्शन में 3 है, दूसरे वाले फंक्शन में भी 3 है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है ना। तो अगर हम लोग 3 पे दोनों फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 3 पे दोनों फंक्शन की y की वैल्यू क्या आ रही है। अगर सेम आ रही है y की वैल्यू, अगर मान लो सेम आ रही है y की वैल्यू तो ठीक है। अगर y की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, यानी एक मिनट रुको, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, जैसे x की वैल्यू मान लो यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ, x इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले में x की वैल्यू 3 लेने पे देखो तो यहाँ पे 1 ले और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। तो x की वैल्यू अगर 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस वाले को मैं लिख सकता हूँ x अब मैंने 3 लिया तो y इतना 9 आ रहा है, ये वाली चीज। इस वाले में देखो, इस वाले में x इक्वल टू मैं 3 ले रहा हूँ फिर से, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे अपना फंक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3, तो इस वाले में 9 आ रहा है, यानी x की सिंगल वैल्यूज पे y की एक ही वैल्यू आ रही है, मल्टीपल वैल्यू नहीं आ रही। यानी x की सिंगल वैल्यू पे y की मल्टीपल वैल्यू नहीं आ रही। देखो x की अगर सिंगल वैल्यू ले रहे हैं यानी 3 ले रहे हैं तो y की भी केवल एक ही वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू थोड़ी आ रही है। तो y की सिंगल वैल्यू आ रही है और x की सिंगल वैल्यू पे, यानी ये वाला अपना फंक्शन है। अगर y की मल्टीपल वैल्यूज आ जाती है, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखने पे मान लो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखने पे यहाँ पे मान लो 10 आता है, 9 से अलग कोई संख्या आती तो ये अपना फंक्शन नहीं होता। ठीक है ना। किस टाइप से करना है, केवल दो ही तरीके हम लोग इसको सोल्व करने के, x की वैल्यू डाल के चेक करो कि y की वैल्यू डिफरेंट आ रही है या फिर सेम आ रही है। अगर y की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो अपना फंक्शन सेम नहीं है, सॉरी अपना फंक्शन नहीं है। और अगर y की वैल्यू, जैसे मैंने यहां पे लिखा था ना, यानी x की वैल्यू अगर सिंगल है, यानी सिंगल x की वैल्यू पे अपनी y की वैल्यू मल्टीपल आ रही है तो ये अपना फंक्शन नहीं है। और x की मल्टीपल वैल्यूज पे y की वैल्यू सिंगल आ रही है, ठीक है, x की मल्टीपल वैल्यूज पे y की वैल्यू सिंगल आ रही है तो ये अपना होगा फंक्शन। ठीक है ना। जैसे कि इस वाले एग्जांपल एक बताऊं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे x इक्वल टू -1 और +1 दोनों डालोगे तो y की वैल्यू केवल 1 ही आएगी,
यानी x की मल्टीपल वैल्यूज पे y की केवल सिंगल वैल्यूज आ रही है तो ये अपना फंक्शन होगा। इस टाइप से समझ सकते हो। तो इसको कैसे सोल्व करना है, जहां पे फंक्शन एक्सचेंज हो रहा है, जहां पे फंक्शन एक्सचेंज हो रहा है वहां पे अपनी वो वाली वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में रखनी है दोनों में, और दोनों फंक्शन की y की वैल्यू चेक करनी है। इस वाले y की वैल्यू 9 है, इस वाले y की वैल्यू 9 है। तो क्या करेंगे, g ऑफ x में, g ऑफ x में भी सेम दो फंक्शन दे रखे हैं। तो पहले वाला हो गया x स्क्वायर, इसमें 0x2, और सेकंड वाला हो गया 3x, इस वाले में 2x से लेके 10 तक। तो यहाँ देखो फंक्शन चेंज कहां पे हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। तो ये वाली वैल्यूज इन दोनों फंक्शन में डाल के देखेंगे कि इनकी जो y की वैल्यूज निकल के आ रही है वो डिफरेंट है या फिर सेम है। तो इसको अगर मैं इस वाले में डालता हूँ, पहले वाले में यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, तो g ऑफ x फर्स्ट, इस वाले में क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और g ऑफ x तो इस वाले में देखो 3 मल्टीप्लाई 2 यानी ये हो गया 6। देखो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, x की सेम वैल्यू पे, x इक्वल टू 2 लिया था हमने, x इक्वल टू 2 पे दोनों फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज आ रही है, यानी ये वाला अपना फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, किस टाइप से फंक्शन नहीं है, देखो क्योंकि x की सिंगल वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू है, तो इस टाइप के फंक्शन अपने फंक्शन नहीं होते। तो यहां पे लिख देना द सेम एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g ऑफ x। x equal to 2 correspond मल्टीपल इमेज। कौन कौन सी हो गई, 4 हो गई और 6 हो गई। इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, इट इज नॉट ए फंक्शन। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर फंक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 और डिवाइड दे रखा है 1.1 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, f ऑफ 1.1 इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, f ऑफ 1 ठीक है ना। देखो इसमें x की जगह क्या दे रखा है, 1.1 दे रखा है, तो जो फंक्शन है अपना f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या दे रखा है अपना 1.1 दे रखा है। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, यानी यहाँ पे देखो अगर मैं x इक्वल टू 1.1 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1.1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.21, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा इसका। f ऑफ 1.1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली आ गई f ऑफ 1.1 की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसी टाइप से f ऑफ 1 निकालना है, x की जगह 1 रखेंगे तो x स्क्वायर का भी 1 हो जाएगा, ये हो गया अपना f ऑफ 1 की वैल्यू, ठीक है। तो वही वैल्यू चाहिए थी अपने को, तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। देखो इसकी वैल्यू कितनी है अपनी 1.21 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, डिवाइड में 1.1 में से 1 कम कर रहे हैं तो 0.1 हो गया। इसको सोल्व करते हैं कितना आएगा, देखो 0.21 डिवाइड 0.1, इसको सोल्व करेंगे देखो कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2.1 आ जाएगा आंसर अपना, ठीक है, ये हो गया आंसर अपना सेकंड वाले का। केवल हमने इसमें एक ही काम किया कि f ऑफ अंदर जो वैल्यू दे रखी है वही अपनी वैल्यू फंक्शन में डाली, और f ऑफ x की वैल्यू यहां से निकाल ली इन दोनों की, और वो इस फंक्शन में पुट कर दी, और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने को फंक्शन दे रखा है और इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि लीनियर फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डोमेन कैसे फाइंड करना है। जैसे मान लो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट लिखूं तो ax² प्लस bx प्लस c ये वाला होता है। तो इस टाइप के अगर कोई फंक्शन दे रखा है क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसमें a और b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सो a और b अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, a और b अगर पॉजिटिव है तो आपका जो फंक्शन होगा ना उसका डोमेन हमेशा रियल नंबर आएगा, ये चीज ध्यान रखो। यानी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तब आपका फंक्शन है उसका डोमेन हमेशा रियल होगा। जैसे ऊपर वाले में देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो ऊपर वाले में देखो a की वैल्यू पॉजिटिव b की वैल्यू पॉजिटिव, तो ऊपर वाले फंक्शन का
जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर। अब देखो नीचे वाले फंक्शन का, नीचे वाले फंक्शन में a पॉजिटिव है बट b नेगेटिव है, b नेगेटिव है तो इस वाले से अपने को ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में अपने को ध्यान रखना है, केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे और हम उससे अपना डोमेन निकालेंगे। देखो किस टाइप से कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना। देखो इसमें ऊपर वाला है, ऊपर वाले को ऐसी चीज लिख देते हैं क्योंकि उसका तो रियल ही है डोमेन। अब देखो नीचे वाले को फैक्टराइज फॉर्मेट में चेंज करो, इसको मैं लिख सकता हूं देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ठीक है ना। तो ये मैंने चीज लिखी। अब इसको ऊपर वाले को सेम फॉर्मेट में लिखो और नीचे वाले में से कॉमन ले लो x माइनस 6 और माइनस 2 लेंगे कॉमन तो x माइनस 6। तो अगर इसको सही से सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा अपना x माइनस 2 x माइनस 6। तो यहां से देखो ये x है, n मत समझ लेना इसको x, ठीक है ना। अब देखो डिनोमिनेटर 0 कब हो सकता है, डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो जो y की वैल्यू है वो तो इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन ये तो अपने को करना नहीं है ना, क्योंकि y को इन्फिनिटी नहीं करना रेंज निकालते समय या डोमेन निकालते समय, ये चीज ध्यान रखना। डिनोमिनेटर है उसको इन्फिनिटी नहीं करेंगे तो y की वैल्यू 0 कब हो सकती है, एक तो प्लस 6 पे हो सकती है और प्लस 2 पे हो सकती है, यानी x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर प्लस 6 होगी या प्लस 2 होगी तब अपना जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दो वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो इन दोनों में से 0 होगा और अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो जो सारा फंक्शन है उसकी जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी होगी। तो इस टाइप के इक्वेशन को यानी उसमें डिनोमिनेटर अपना 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा, जब x इक्वल टू प्लस 6 और ये प्लस 2 नहीं होगा। तो अब देखो डिनोमिनेटर 0 इन दो वैल्यूज पे नहीं हो रहा तो और जो सारा फंक्शन है ना, यानी ये वाला जो सारा फंक्शन है इसकी वैल्यू अपनी रियल आएगी। केवल आपको दो ही चीजें चेक करनी थी, ऊपर वाला फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका a और b चेक करना था, वो अगर पॉजिटिव है तो ये वाला फंक्शन रियल नंबर होगा इसका डोमेन। और नीचे में देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं हो रहा तो ये सारे फंक्शन की वैल्यू हमेशा रियल नंबर होगी, यानी इसमें जो अपना वो क्या आएगा देखो डोमेन हो जाएगा अपना x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन अपना क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, ये वाला, ठीक है। ये हो गया डिनोमिनेटर ऑफ, ये हो गया डोमेन, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अपने को एक फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखो रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होता है तो उसका डोमेन निकालते समय जो रूट है उसके अंदर जो भी फंक्शन दे रखा है वो में से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है अपने को, यानी रूट के अंदर कोई भी चीज दे रखी है तो इसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आपको पता है ना। तो अब देखो रूट के अंदर x माइनस 1 है तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। अब इसको सोल्व करते हैं तो x लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, 1 को उस साइड ले जाने पे ये आ गया अपना डोमेन है। जो x है इस वाले फंक्शन के लिए वो कहां तक एग्जिस्ट करेगा, या तो 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से बड़ा, यानी इसको अगर लिखना चाहूं मैं ऐसे 1 या फिर 1 से बड़ा इंफिनिटी, ठीक है ना। ये हो गया अपना डोमेन। अब देखो निकालनी है अपने को रेंज, रेंज कैसे निकालनी है वो समझ लो। देखो जो अपना फंक्शन की वैल्यू है मिनिमम कहां तक हो सकती है, मिनिमम x अपना 0 होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तुमको लेना ही नहीं है। यहां पे देखो x की मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, अगर यहां पे मैं 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 है 0 हो जाएगा, रूट के अंदर 0 यानी रूट की वैल्यू 0, यानी मिनिमम जो फंक्शन की वैल्यू है यानी यहां पे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1, यानी जो y की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 0 है y, ठीक है। और मैक्सिमम जैसे मैं 2 ले रहा हूं 3 ले रहा हूं 4 ले रहा हूं तो 4 माइनस 1 इन 5 रूट 5 का आंसर, यानी यहां पे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं मैक्सिमम। तो x अगर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में से अगर 1 माइनस कर रहे हैं तो इन्फिनिटी में से अगर 1 माइनस करेंगे तो रहेगा तो इन्फिनिटी ना, तो रूट के अंदर इन्फिनिटी यानी उसका जो आंसर आएगा वो भी इन्फिनिटी, यानी y मैक्सिमम जो होगा मैक्स वो होगा अपना इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर इन्फिनिटी बन रहा है तो इन्फिनिटी का अगर रूट लेंगे तो इन्फिनिटी आएगा ना, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये हो गई अपनी रेंज, हो इसको अगर बिलोंग्स टू में लिखना है 0 के इक्वल हो सकता है और प्लस इन्फिनिटी, ये हो गई अपनी रेंज और ये हो गया अपना डोमेन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में अपने को इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो ये फंक्शन किस टाइप का मॉडुलस फंक्शन है ना, इन मोड के अंदर कुछ ना कुछ अपने को वैल्यूज दे रखी है और उस वैल्यूज की अपने को डोमेन और रेंज फाइंड करनी है।
तो देखो इसके अंदर एक लीनियर फंक्शन दे रखा है x माइनस वन, x माइनस वन दे रखा है ना इसके अंदर, x दे रखा है। तो इसमें x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं ताकि अपना फंक्शन एग्जिस्ट करे? x इक्वल टू 1 ले सकते हैं या फिर 2 ले सकते हैं, 3 लेंगे। एंड मोड के बाद जो भी अगर वैल्यूज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगी, ये चीज तो आपको पता है। तो इसके अंदर रूट लो या फिर डिनोमिनेटर में लो, कुछ भी लो, लेकिन इससे तो बाहर वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी, ये चीज समझ है। तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं इसमें? देखो मोड के अंदर रोक तो कुछ नहीं होती है, ये चीज समझ लेना, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में दे रखा है तो उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज रूट के अंदर दे रखा है तो उसके अंदर रूट के अंदर कभी नेगेटिव पार्ट नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप डोमेन और रेंज निकालते हो, ठीक है ना। इस वाले फंक्शन में कोई रोक टोक नहीं है, इसमें x की वैल्यू हम सारी ले सकते हैं, यानी रियल नंबर जितने भी सारे ले सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा अपना रियल नंबर, ठीक है, कुछ भी चाहे माइनस, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी। अब देखो रूट, ये जो मोड है, मोड के बाद तो सारा प्लस में ही आएगा हमेशा। क्यों प्लस में आएगा? मोड हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मान लो 2 ले रहा हूं यहाँ पे, या फिर मान लो -2 ले रहा हूं, तो -2 और -1 -3 हो गए, तो मोड से बाहर आते हैं -3 का क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। यानी इसकी जो रेंज होगी ना, रेंज होगी वो होगी अपनी R पॉजिटिव, ठीक है, R पॉजिटिव। R पॉजिटिव का मतलब क्या है? जैसे इसको अगर मैं बिलोंग्स टू में लिखना चाहूं तो y बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा अपना 0 से लेके +∞, ठीक है। ये वाला हो गया अपना 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट कर दिया। ये रखा f ऑफ x और g ऑफ x, तो इनका अपने को देखो f प्लस g निकालना है और f माइनस g निकालना है, f बटा g निकालना है, ठीक है ना। यानी इनको सोल्व करके कौन सा फंक्शन बन रहा है अपना, वो वाला फंक्शन निकालना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, f प्लस g, ठीक है। f प्लस g, देखो पहले f फंक्शन लिखेंगे x प्लस 1 और इसको जोड़ना है अपने को g ऑफ x के साथ 2x माइनस 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या क्या है? ये हो जाएगा अपना 3x माइनस 2x, सॉरी 3x माइनस 2। तो ये वाला आंसर हो गया अपना फर्स्ट वाले का। अब देखो सेकंड नंबर में क्या करते हैं, f माइनस g दे रखा है, तो f ऑफ x क्या है अपना x प्लस 1 माइनस g वाला क्या है 2x माइनस 3। तो इन दोनों को केवल सोल्व करना है, तो -2x हो गया, यहाँ पे +3। तो देखो यहाँ पे माइनस का x होगा ना, क्योंकि यहाँ से एक कट हो चुका है, माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस का 4। ये वाला आंसर हो गया अपना सेकंड नंबर पार्ट। थर्ड नंबर पार्ट देखो, यानी इस वाले में इसका डिवाइड करना है, यानी x प्लस 1 में डिवाइड करना है 2x माइनस 3। हम क्या कर सकते हैं, देखो f में g का भाग देने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं क्या? देखो कुछ कट पिट भी नहीं रहा, यानी इसका आंसर केवल यहीं तक रहेगा। इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, ये जो फंक्शन बना है अपना f डिवाइड बाय g ऑफ x, ठीक है। ये जो फंक्शन बना है, ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता फंक्शन का, ये चीज आपको पता है। तो इसका 0 कब नहीं हो सकता? जब x इज नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये वाला होगा इस थर्ड नंबर का आंसर। तो हमने